everyone, this is Neha Mahajan, health and lifestyle coach. Welcome to Reinvent Health India. आज मैक्सिमम लोगों को कोई ना कोई डाइजेस्टिव इश्यू रहता ही है। 10 में से 3 लोग जिसे एसिडिटी या तो एसिड रिफ्लेक्स से परेशान है। जब भी एसिडिटी हुई तो कोई एंटासिड ले लिया या तो फिर कोई मेडिसिन ले लिया और उसे ठीक कर देते हैं। फिर वो बार बार परेशान किए जाता है। उसका रूट कॉज क्या है ये जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं एसिडिटी क्या है, एसिडिटी क्यों होती है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसको ईटिंग हैबिट और लाइफस्टाइल में चेंज लाकर परमानेंटली कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है। ओके, इमेजिन करिए हम जो भी खाना खाते हैं वो मुंह से होकर एक पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। इस पाइप को कहते हैं ईसोफेगस। अब ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक मसल दिया है एलियस नाम का, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर। अब जब भी खाना खाते हैं खाना स्टमक में जाता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड के 2 काम हैं, खाने को ब्रेक डाउन करना और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारना। एसिड प्रोड्यूस होना ये अच्छी बात है, इट इज़ वेरी गुड। बट जब ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तब ये स्टमक में से ईसोफेगस की ओर ऊपर की ओर आने लगता है। जो एलियस मसल जो दरवाज़ा दिया है उसका काम था वो एसिड को रोकना ऊपर आने से, ठीक है। बट कोई रीज़न से एलियस अपना काम ठीक से कर नहीं पाता, वो वीक हो जाता है या तो ज़रूरत से ज़्यादा जब वो रिलैक्स हो जाता है तब वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर नहीं पाता और तब ये एक्स्ट्रा जो एसिड है वो स्टमक में से ईसोफेगस की ओर ऊपर की ओर आने लगता है। तब वो गले में, हार्ट या चेस्ट में वो ट्रैवल करने लगता है। तब हार्टबर्न होता है, जलन होती है, हेडेक होता है, ब्लोटिंग, हैवीनेस लगती है, मूड ठीक नहीं रहता है, खट्टी डकारें आती है, एसिड का टेस्ट आता है, कई बार तो चेस्ट पेन भी होता है और बैड ब्रीथ भी होती है। ये सारे सिम्टम्स एसिडिटी के हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में से वो ईसोफेगस की ओर ऊपर आता है और वो हार्टबर्न पैदा करता है, इसे कहते हैं एसिडिटी। ओके, चलिए फिर जानते हैं कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में कि जिससे एसिड रिफ्लक्स ना हो और एलियस मसल जो वीक हो गया है उसे स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। ओके, तो सबसे पहले है ईट स्मॉलर पोर्शन। कई लोगों को ऐसी आदत होती है सुबह एक बार 8 बजे 9 बजे खाना खा के ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और फिर डायरेक्टली शाम को आकर डिनर करते हैं। यानी जब सुबह आप खाना खाते हो वो बड़ा मील ले लिया और उसके बाद डायरेक्टली रात को हैवी मील ले लिया और बीच में चाय या कॉफ़ी ले लिया। अब इसमें 2 गलती होती है। एक तो सुबह से लेकर शाम तक आप जो इतना लंबा गैप कर देते हो और खाने का पोर्शन बढ़ जाता है, इसीलिए डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। और दूसरी गलती कि पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक आपने बीच में कुछ नहीं खाया और उसमें चाय या कॉफ़ी एसिडिक चीज़ आपने ले ली, उससे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। इसीलिए आप हर एक मील के बीच में 3 से 4 घंटे का आप ब्रेक रखिए। यानी एक मील जैसे आपने 9 बजे लिया तो दूसरा आप 1 बजे के आसपास आप ले लीजिए। इससे होगा क्या कि पोर्शन साइज आपकी लिमिटेड हो जाएगी और जो 2 मील के बीच में इतना लंबा गैप होता है वो कम हो जाएगा। उससे डाइजेशन प्रोसेस इजी हो जाएगा और एसिड कम प्रोड्यूस होगा, इसीलिए एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। नंबर 2, स्टार्ट ईटिंग स्लो एंड च्यू प्रॉपर्ली। जब भी हम हड़बड़ी में या जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं तो बड़े बड़े बाइट्स खाते हैं, बड़े बड़े चंक्स ले लेते हैं, चबाया ना चबाया और जल्दी जल्दी वो पेट में उतार देते हैं। उससे होता क्या है कि स्टमक में, डाइजेशन में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए आप जब भी खाना खाएं आराम से शांति से बैठकर छोटे बाइट्स लीजिए और उसको चबा चबा कर खाइए ताकि डाइजेशन का आधा प्रोसेस अपने मुंह में ही ख़त्म हो जाए, स्टमक में इतनी मेहनत ना करनी पड़े और जिससे एसिड प्रोड्यूस कम होगा और एसिडिटी कम होगी। नंबर 3, अर्ली डिनर। रात को सोने से पहले एटलीस्ट 3 घंटे पहले अपना डिनर ख़त्म कर लीजिए। जब भी आप 1 घंटे में डिनर ख़त्म करके सो जाते हैं या तो खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता
और दूसरी चीज़ कि जब भी आप खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो एसिड ग्रेविटी की वजह से एसिड रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए हार्टबर्न होता है, एसिडिटी होती है। हो सके उतना डिनर और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप रखिए। नंबर 4, अवॉइड टी एंड कॉफ़ी एम्प्टी स्टमक। जब भी आप सुबह उठ के तुरंत टी और कॉफ़ी लेते हैं उससे एसिड बढ़ता है और एसिडिटी होती है। उससे बेटर आप सुबह ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद टी और कॉफ़ी लीजिए, उससे एसिड रिफ्लक्स कम होगा, एसिडिटी नहीं होगी। नंबर 5, अवॉइड फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड। जब भी आप ज़्यादा तला हुआ, तीखा, मसाले वाला या बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाते हो तो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और साथ में अगर आपका मूवमेंट नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं होगा तो वो डाइजेशन ठीक से होगा नहीं और इसीलिए आपको एसिडिटी ज़्यादा करेगा। तो हो सके उतना फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए ताकि एसिडिटी कम हो। नंबर 6, ऐड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी आप अपनी रेगुलर डाइट में ऐड कर सकते हैं। जब भी आप कोई अल्कलाइन खाना खाएंगे तभी तो बॉडी में बढ़ा हुआ एसिड कम होगा ना, इसीलिए हरे पत्ती वाली सब्जियां ज़रूर से खाएं और डेली एक फ्रूट को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। अगर आपको सिट्रस फ्रूट या खट्टे फ्रूट शूट नहीं करते इन पर्टिकुलर एसिडिटी में तो आप बनाना, चीकू, पपाया, एप्पल आप ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करें जिससे हमारा एलियस मसल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और एसिडिटी हमेशा के लिए दूर हो जाए। जिसमें नंबर 1, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सी, जब आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो हमारा एलियस मसल्स है वो रिलैक्स हो जाता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और जो भी एसिड एक्सेस प्रोड्यूस हुआ है स्टमक में वो ईसोफेगस पे जाता है और आपको एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ाता है। इसीलिए हो पाए उतना अल्कोहल और स्मोकिंग को कम कर दीजिए। नंबर 2, एड एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। सी, बॉडी में इतना एसिड बढ़ा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मूवमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप बैठे रहेंगे तो खाना डाइजेस्ट होगा नहीं, खाना डाइजेस्ट होगा नहीं तो एसिड बॉडी में बढ़ेगा, इसीलिए मूवमेंट करना ज़रूरी है। आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें तो भी कुछ नहीं है, आप सिर्फ वॉक करना शुरू कर दीजिए। खाने के बाद 15 मिनट अगर आप वॉक करते हैं तो भी काफ़ी हद तक आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नंबर 3, अवॉइड स्ट्रेस। जब आप गुस्सा करते हैं, इरिटेट रहते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। इसीलिए माइंड को काम रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। खाने के बाद वज्रासन में बैठने से भी काफ़ी हद तक एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। नंबर 4, हैव क्वालिटी स्लीप। डेली 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लीजिए जिससे आपका बॉडी का पूरी तरह से हीलिंग होगा, बॉडी कंफर्ट जोन में आएगा, एसिडिटी कम होगी। और दूसरा कि आप जब भी रात को सोए तो राइट साइड पर मत सोइए, लेफ्ट साइड पर सोइए क्योंकि लेफ्ट साइड से सोने से एसिड कम प्रोड्यूस होता है, इसीलिए अच्छी नींद लीजिए और लेफ्ट साइड पर सोइए। अगर आपने इतने से भी चेंजेस आपकी ईटिंग हैबिट में और लाइफस्टाइल में कर लिए तो एसिडिटी हमेशा के लिए दूर हो सकती है, कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइज, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।